नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी वोट चोरी से बेरोजगारी, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे युवा, राहुल ने फिर मोदी शाह की बढ़ाई टेंशन की, और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी की। वहीं बीजेपी को गच्चा देने की तैयारी में धनखड़ इस पार्टी के साथ आएंगे नजर की। इधर एनडीए में बड़ी बगावत, फ्रंट फुट पर आरके सिंह, बीजेपी जेडीयू पर गंभीर आरोप की, और आजम के रिहा होते ही यूपी की राजनीति में हलचल, अटकलों पर दिया जवाब की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले वोट चोरी बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे, मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी। लेफ्ट की 9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की नजर, सीपीआई सीपीआईएम माले ने तेजस्वी को थमाई 75 सीटों की लिस्ट, महागठबंधन में फंसा पेच। कर्नाटका में जाति जनगणना शुरू, 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट में इसे रुकवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई आज। दावा, इसके पीछे राजनीतिक मंशा। सपा नेता आजम खान आज 23 महीने बाद जेल से हुए रिहा। बसपा में जाने के सवाल पर कहा, अटकलें लगाने वालों से ही पूछ लीजिए। सीएम स्टालिन बोले अगर 8 साल पहले जीएसटी में सुधार होता तो लाखों करोड़ रुपए और बचा पाती जनता। इंटरव्यू में वीआईपी इंटरव्यू में अखिलेश यादव बोले तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी, हमारे बिना कोई गठबंधन नहीं होगा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को टांग कर ले गई पटना पुलिस, नेताओं की कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटा, सीएम हाउस घेरने निकले थे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया से बढ़ा अविश्वास, शरद पवार भाजपा पर हुए हमलावर। इनेलो की रैली में आ सकते हैं जगदीप धनखड़, अभय चौटाला पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, शैलजा के करीबी पूर्व एमएलए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के छात्र नेता पर अंडे फेंके गए, हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंकी बताया, चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ भी नारेबाजी की। आरके सिंह की फ्रंट फुट पर बैटिंग, जेडीयू एमएलसी को बताया ड्रग माफिया, और 2 बीजेपी नेताओं को लपेटा। उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, संजय राउत का भाजपा पर तंज। सपा नेता आजम खान आज 23 महीने बाद जेल से हुए रिहा। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले खुशी का दिन है, सरकार आई तो सारे मुकदमे करेंगे खत्म। तेजस्वी ने ड्राइवर से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने को कहा, एआईएमआईएम नेता बोले पैर फ्रैक्चर हो गया, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी पीटा। गैंगस्टर गोदारा गोल्डी बोले लॉरेंस देश का गद्दार, दावा है कि भाई को बचाने को अमेरिका का खबरी बना, फेम के लिए सलमान खान को मारने की बात। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, आधी क्षमता पर काम कर रहे हाई कोर्ट से तेज निपटारे की नहीं की जा सकती उम्मीद। क्या कम होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें या मित्रों को होगा फायदा? कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट, $67 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा भाव। हिमाचल पंचायत चुनाव, 3 करोड़ बैलेट पेपर की प्रिंटिंग ऑर्डर, इस बार 3577 प्रधान चुने जाएंगे, पिछली बार से 39 है कम, जिला परिषद वार्ड बढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्याओं का जवाब है स्वदेशी, वैश्विक चुनौती से घरेलू संकट तक सुलझाने में होगा मददगार, फिर बोले मोदी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आरके सिंह की खुली बगावत, जेडीयू एमएलसी को बताया ड्रग माफिया, और 2 बीजेपी नेताओं को भी लपेटा। दरअसल बता दें कि आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने न केवल जदयू के 2 विधान पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि भाजपा के 2 पूर्व मंत्री और विधायकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चुनावी मैदान में आते हैं तो उन्हें हरवाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बयान का हवाला देते हुए राज्य में एनडीए के 3 बड़े नेताओं को भी निशाने पर लिया है। उनके बयान से भोजपुर में राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में कह रहे हैं कि वे अपनी हार को अब तक पचा नहीं पाए हैं। सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए आरके सिंह ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जदयू एमएलसी राधाचरण शाह को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, वे ड्रग माफिया हैं और ऐसे लोगों को टिकट नहीं देने का उन्होंने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया है।
राहुल गांधी बोले वोट चोरी बेरोजगारी का सीधा रिश्ता, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे और मोदी इमेज बनाने और अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज फिर से बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं का वीडियो शेयर कर लिखा, जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि युवाओं को रोजगार का अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं, इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपना देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने पीआर सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफा दिलाने में बिजी हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? लाइक करके कमेंट जरूर करिए। इनेलो की रैली में आ सकते हैं जगदीप धनखड़, अभय चौटाला पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला आज कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में होगी, जहां इन दिनों धनखड़ रह रहे हैं। अभय चौटाला उन्हें ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को रोहतक में हो रही रैली का निमंत्रण देंगे। इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेद लोहन ने इसकी पुष्टि की है। उम्मीद जताई जा रही है कि ताऊ देवीलाल को अपना आदर्श मानने वाले जगदीप धनखड़ इस निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो इस्तीफे के बाद धनखड़ का यह पहला पब्लिक कार्यक्रम होगा। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने भी अभय चौटाला के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रोहतक रैली में जाने का फैसला कर लिया है। लेफ्ट की 9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की नजर। सीपीआई और सीपीआईएम माले ने तेजस्वी को थमाई 75 सीटों की लिस्ट। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिलों में लड़ें। हम 40 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। आगे बातचीत के बाद ही तय होगा कि वास्तव में कितनी सीटों पर लड़ पाएंगे। ये बातें दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले ने कही। हमारा संगठन सभी 38 जिलों में है, यही हमारी ताकत है, इसीलिए हम 24 सीटें मांग रहे हैं। और 2020 में महागठबंधन में हमने समझौता किया, लेकिन हमें सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई। इस बार हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। ये बातें सीपीआई के राज्य सचिव ने कही। ये दो बयान बताते हैं कि महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां का सीधा एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा जिलों और सीटों से चुनाव लड़ना। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से हुए रिहा। बसपा में जाने के सवाल पर दिया जवाब। सपा नेता आजम खान आज 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने बसपा में जाने के सवाल पर कहा, ये अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी मुझे। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम खान चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। आजम खान को 5 दिन पहले हाई कोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दे दी थी। ये आखिरी मामला था जिसमें उन्हें आज जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने धाराएं खारिज कर दी, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम पर 104 केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। आधी क्षमता पर काम कर रहे हाई कोर्ट से तेज निपटारे की नहीं की जा सकती उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि देश के हाई कोर्ट उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आते, और जब वे अपनी आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हों तो उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे हर मामले को तेजी से निपटाएं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 13 साल पुराने मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट इस अदालत के अधीन नहीं है। वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने पहले ही 2 बार हाई कोर्ट में आवेदन देकर मामले के जल्दी निपटारे की गुहार लगाई। इस पर पीठ ने कहा, आवेदन करना जारी रखें। अगर हाई कोर्ट आधी क्षमता के साथ काम कर रहा है तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हर मामले को तुरंत निपटाएंगे। क्या कम होंगी पेट्रोल और डीजल
या मित्रों को होगा फायदा, कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट। जी हां दर्शकों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट होने से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों से बड़ी कंपनियों को बड़ा फायदा होने वाला है और एक बार फिर से आम आदमी मुंह ताकती रह जाएगी। दरअसल पिछले 5 दिनों में ब्रेंट क्रूड का प्राइस 2.50% तक टूट गया है। आज भी ब्रेंट क्रूड $67 के नीचे कारोबार कर रहा है। उधर इराक और तुर्की के बीच कुर्दिस्तान से कच्चे तेल का निर्यात फिर से शुरू करने के समझौते की खबर के बाद अतिरिक्त ग्लोबल सप्लाई से जुड़ी चिंताओं को लेकर तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। आपको बता दो तो क्रूड की कीमतों में गिरावट के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम प्रभावित होते हैं। भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना ईंधन की कीमतों की समीक्षा कर नए रेट जारी करती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी जा रही है, तो ऐसे में तेल कंपनियां अपना मुनाफा देखेंगी या जनता को कुछ फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।